आज मैं आपके सामने ग्रंथ श्री समता विलास के संबंध में ईश्वर प्रेम संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी यानी तरीके की उपासना, यज्ञ, दान आदि धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। जब तक ईश्वर का पूर्ण प्रेम अंतःकरण में प्रकट ना होवे। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही भक्ति है। प्रेम ही को योग कहते हैं। प्रेम ही का नाम ज्ञान है। प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जब तक उपासना का फल यही है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट होवे। ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि नाश हो जाती है और अपने अंतर बिखे सर्वशक्तिमान नाद स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। यही हालत असली अति सरूर यानी परम आनंद की है। मानुष जन्म को धार कर इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। चूंकि मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है, इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर सकता। लाखों पुस्तकों के अध्ययन से और तीर्थ व्रत कई नियमों के धारण करने से भी ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। अहंकार यानी देह का मद हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुर उपदेश द्वारा हो जावे, उस वक्त निर्वाण भाव चित्त में स्थित होता है और ईश्वर शक्ति का प्रेम और विरह अंतर में प्रकट होते हैं, जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। उसी अवस्था का नाम असली प्रेम यानी आनंदमयी जीवन है। इस अवस्था को जिसने हासिल किया उसका गुरु, पीर, अवतार और पैगंबर कहते हैं। ईश्वर प्रेम में जब जीव लीन होता है, तब समता रूपी आनंद हालत अंतर में जारी हो जाती है। माया का द्वंद स्वरूप यानी कर्मों का फल, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी गमी, मित्र शत्रु, सर्दी गर्मी में एक निश्चय धारण कर लेता है। यही ही अवस्था जीवन मुक्त और अखंड प्रेम का सागर है। जिस मानुष ने ये निश्चय हासिल किया है, वह कुल संसार में अपनी आत्मसत्ता को देखता है और अपने आप में जाते आला का स्वरूप हर वक्त हासिल करता है। तमाम कर्मों के अजाब यानी आवागमन से रिहाई पाकर अपने सत स्वरूप में लीन हो जाता है। इस अवस्था को हासिल करना ही मानुष जिंदगी का परम धर्म है। हर एक प्रेमी को चाहिए कि बाद मुबाद कपट पाखंड को छोड़कर हर वक्त ईश्वर का सच्चा प्रेम प्राप्त करें, जिससे नाशवान
का चिंतन, जिससे नासवान का चिंतन यानी आवागमन के दुख से छूटकर आनंद स्वरूप ईश्वर में मिल जावे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ईश्वरीय प्रेम, हम सब ईश्वरीय प्रेम, हम सब कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, पर महाराज जी ईश्वर प्रेम की क्या कसौटी बताते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि मोहवश होकर जीव जलता रहता है, किसी सूरत में भी असली खुशी को नहीं पाता है। बहुत कोशिश करते हैं प्रेम पाने की, इतने यज्ञ उपासना जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा ईश्वर से प्रेम बन जाए, पर फिर भी ईश्वर से प्रेम अगर अंतःकरण टटोलते हैं अपना तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारा ईश्वर के साथ प्रेम बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम संसार के मोह में फंसे हुए होते हैं। और मोह और प्रेम में जमीन और आसमान का अंतर है। मोह दे करके होता है, प्रेम त्याग का रूप है। तो हमें महाराज जी कहते हैं, महाराज जी की वाणी में आता है, प्रेम सम न बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम सम न बंदगी, प्रेम तो बंदगी है, ईश्वरीय पूजा है प्रेम। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। क्या हम सब जीवों से प्रेम कर पा रहे हैं? क्या हमारे मन में वैर भाव नहीं आ रहा है? यदि आ रहा है तो इसमें हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम जीवों से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, ईश्वर तो सब जगह है, घट घट व्यापक तू परमेश्वर। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार कहते हैं, तो क्या हम उस हर घट में बसने वाले ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं? हर एक के अंदर ईश्वर है, जड़ चेतन दोनों में बराबर बराबर ईश्वर है। हमें तो हमने सबसे प्रेम करना, किसी प्रकार भी हम करें, तो मानव जन्म को धार कर इस अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ। हर एक से प्रेम कर पाना और कोशिश करनी, महाराज जी कह रहे हैं मानव जन्म को धार कर इस अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी, सबसे प्रेम करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। हमारा जो मन है वो तो बड़ी उपाधि, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी में गिरफ्तार है। मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार ही रहता है, हर पल गिरफ्तार रहता है हमारा मन। कभी हमें मानसिक रोग हो जाता है क्योंकि हम संकल्प विकल्पों में फंस जाते हैं, कभी हमें शारीरिक रोग हो जाते हैं, गिरफ्तार रहता है। इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए तो नहीं कर पाता है ना, इसीलिए तो सिमरन नहीं हो पाता है ना। कभी हमारे मन में कोई बात चल रही होती है, संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं, सिमरन में बैठते हैं तो ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं, याद ही नहीं आ पाती है। कितनी कोशिश करके भी याद नहीं आ पाती है, क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। प्यार तो हमारा संसार के साथ है, हम प्रेम संसार से करते हैं, इसीलिए जब भी हम बैठते हैं तो हमें संसार की याद आ जाती है। अब देखिए बालक ध्रुव थे, उन्होंने किस प्रकार से ईश्वर से प्रेम पाया, संसार को छोड़ ही दिया, परवाह ही नहीं की संसार की। गौतम बुद्ध ने परिवार छोड़ दिया और ईश्वर से प्रेम पाया उन्होंने। महाराज जी हमें कहते हैं हमने छोड़ना कुछ नहीं है, घर में ही रह के मन से छोड़ना है, करना सब कुछ है पर मन से ईश्वर को प्रेम करना है। हमने अपने दिल में ईश्वर को बसाना है, बार बार महाराज जी हमें समझाते हैं। महाराज जी ने एक बार एक प्रेमी को पत्र लिखा कि क्योंकि प्रेमी कहते थे कि महाराज जी प्रेम कब प्रकट होता है, ईश्वर प्रेम कैसे प्रकट होगा, कब प्रकट होता है। तो महाराज जी ने एक प्रेमी के लिए पत्र लिखा। महाराज जी इतने दयालु थे हमारे लिए। महाराज जी कहते हैं ईश्वर सत बुद्धि देवे। जब सत बुद्धि मिलती है ना तो सब कुछ आ जाता है। ये बुद्धि ही सत की तरफ रागिब नहीं हो रही है, ईश्वर को सच नहीं मान रही है। महाराज जी कहते हैं प्रेमी जी, सुख दुख व सुख ईश्वर की आज्ञा से होता है। दुख व सुख ईश्वर की आज्ञा से होता है। मन यहीं पे आके रुक जाता है, इसी बात को ही नहीं मान पाता है कि दुख और सुख ईश्वर आज्ञा से हो रहा है। अगर हमें थोड़ा सा भी दुख आ जाए या हमारे मन के विपरीत कोई परिस्थिति आ जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो महाराज जी कहते हैं दुख व सुख ईश्वर की आज्ञा से होता है, इसीलिए कहा जाता है पाना मीठा लगे। हर वक्त हमें पाना मीठा लगना चाहिए।
हर एक को सहन करना पड़ता है, हर किसी ने सहन किया है दुख सुख। तुम्हारा फर्ज है सेवा करनी, तुम्हारा फर्ज है सेवा करनी, आगे कामयाबी उसका नसीब, ईश्वर आइंदा बेहतरी करे। प्रेमी जी, प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता। हम सब कहते हैं नहीं जी हम ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत प्रेम है। महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी जी, प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता, हर वक्त सत श्रद्धा से सिमरन करते जाएं। प्रेमी जी, हर वक्त सत श्रद्धा से सिमरन करते जावें। जब देह का सही मालिक उस परम पिता को जान लेंगे तब प्रेम प्रकट होगा। महाराज जी कह रहे हैं जब देह का सही मालिक उस परम पिता को जान लेंगे तब प्रेम प्रकट होगा। इट मीन्स यदि हमारा प्रेम नहीं बन रहा है तो हमने अपनी देह का मालिक स्वयं को माना हुआ है। हम उस मालिक को यानी उस परम पिता परमेश्वर को देह का मालिक समझते ही नहीं है। जब देह का सही मालिक उस परम पिता को जान लेंगे तब प्रेम प्रकट होगा। जब हम जीव भाव में जीना सीख जाएंगे, अपने आप को जीव समझेंगे और देह को अलग करके जानेंगे, अलग चीज समझेंगे, तब जाके ईश्वर का प्रेम प्रकट होगा। और ये समझेंगे कि ये जो देह चल रही है ये ईश्वर की ताकत से चल रही है, इसमें और कोई चीज नहीं। हम विचार करें कि जब ये शरीर मरता है, शरीर तो वैसा ही रहता है, शरीर तो एज इट इज ही है, कोई सत्ता इसमें से निकल कर जाती है, वो क्या शक्ति है। महाराज जी कह रहे जब देह का सही मालिक यानी उस शक्ति उस परम पिता को जान लेंगे तब प्रेम प्रकट होगा। घबराने का मकाम नहीं, बल्कि शूरवीरों वाला जीवन धारण करना चाहिए। महाराज जी कहते घबराना नहीं चाहिए, शूरवीरों वाला जीवन धारण करो। जो मालिक की रजा यानी मर्जी में वो ही ठीक है, जो मालिक की रजा में हो वह ही ठीक है, सब कुछ उसकी आज्ञा में हो रहा है। जो होना सो हो रहा, रब की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिस फरमाई। कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की आज्ञा से ही हो रहा है। ईश्वर की भावी पर क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने उठाए, ईश्वर की भावी पर क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने उठाए। तुम किस बात से घबराती हो। महाराज जी कहते किस बात से घबराती हो, जितने भी सत्पुरुष आए, जो भी अवतारी आए, उन सब ने कष्ट पाया है, तो तुम अभी से घबरा गए हो, किस बात से घबराते हो। हर वक्त लोक सेवा धारण करो, हर वक्त लोक सेवा धारण करें, हर एक से प्रेम करें। सर्वव्यापक ईश्वर है तो हर एक से प्रेम करें, हर एक की सेवा करें, अंतरचित अभ्यास करें, अपने मन में। महाराज जी कहते हैं अभ्यास करें, किसका अभ्यास करें, महामंत्र का जाप करें, जो कि ईश्वर रूप में हमारे लिए प्रकट हुए हैं। बहुत प्रेम से हर वक्त मंत्र में रहें, दृढ़ निश्चय से ईश्वर को मालिक के कुल जाने, दृढ़ निश्चय से पूर्ण निश्चय से ईश्वर को मालिक के कुल जाने। ऐसी भावना से ही मन में प्रेम की लहर प्रकट हो जाएगी। जब ये मन में भावना आएगी, मन में निश्चय हो जाएगा कि मालिक के कुल ईश्वर को जब हम सब कुछ कर्म करावन हाथ समझने लगेंगे, और हमारे लिए ये भी समझने की जरूरत है कि हमारे लिए ईश्वर किस रूप में आए हैं, हमने किस रूप में ईश्वर को देखना है। हमारे लिए मंत्र रूप में ईश्वर है और उस मंत्र रूप ईश्वर को हमने कुल कायनात में देखना है, हर पल उस मंत्र में रहना है, विचरना है। ऐसी भावना से ही मन में प्रेम की लहर प्रकट हो जाएगी। प्रेमी जी, जिंदगी को गर्ज वाली ना बनावे बल्कि फर्ज वाली बनावे। हर तरह से हमारे मन में कभी ना कभी गर्ज आ ही जाती है, बार बार हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा प्रकट हो ही जाती है कि नहीं ये काम हो जाए तो अच्छी बात है हमारा। प्रेमी जी, जिंदगी को गर्ज वाली ना बनावे बल्कि फर्ज वाली। हमने गर्ज वाली जिंदगी नहीं बनानी है, अपने फर्ज जान के सारे कार्य करने, सब कुछ करना है, घर के काम भी करने हैं, पर मन चित जो है वो ईश्वर में लगा के रखना है। हर पल ईश्वर की याद मन में रखनी है, हाथ पांव नित कर्म में मन में साचा राम। बार बार ये बात हमने अपने अंदर दृढ़ करनी है। अगर हम अपने बच्चे की सेवा भी कर रहे हैं तो हम उस बच्चे में भी ईश्वर देखें। कोई भी काम कर रहे हैं,
घर में भी, हर एक चीज में, जड़ चेतन दोनों में ही ईश्वर है, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। हर वक्त विचार आजाद रखें। परिवार भी ईश्वर का ही समझें। महाराज जी कह रहे हैं ये परिवार भी रब का है, परमात्मा का परिवार है, ईश्वर का परिवार है। परिवार भी ईश्वर का ही समझें। अपने आप को सेवादार जाने। इस परिवार का सेवादार बनके, मालिक बनके नहीं रहना है, सेवादार बनके, दासी बनके हमने रहना है अपने परिवार में। परिवार भी ईश्वर का समझे, अपने आप को सेवादार जाने, तब ये मन सत विश्वास को पकड़ेगा। जब हम परिवार को ईश्वर का समझेंगे, अपना परिवार नहीं समझेंगे, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, ये परिवार भी ईश्वर का है, सारे जने ईश्वर के, जितना भी कुटुंब है सारा ईश्वर का है। जब हम ये समझेंगे और अपने आप को सेवादार समझ के रहेंगे, दासी बन के रहेंगे, तब ये मन सत विश्वास को पकड़ेगा। यूं ही अगर हम नहीं करते हैं, ईश्वर परिवार को ईश्वर नहीं समझते हैं और अपने आप को सेवादार बन के नहीं, मालिक बन के अगर रहते हैं, तो हमारे मन में सत विश्वास नहीं आ सकता। दुनिया एक गहरा जाल है, बहुत बड़ा जाल है, मकड़ी का जाल जिसको कहा जाता है। बड़ी साबत कदमी यानी मजबूती से महापुरुषों ने पार पाया है, आसानी से थोड़ी ना पार पाया है। महाराज जी कैसे किल्ली की तरह बैठे रहते थे, दिन रात एक किया, दिन को वो सेवा करते थे और रात को ईश्वर की याद में तल्लीन रहते थे। और आम संसारी सोचते हैं कि रात को यदि अभ्यास सिमरन किया जाए तो नींद नहीं पूरी होती है। हमारी आम धारणा ये रहती है कि आराम करना बहुत जरूरी है। तो हमारे महाराज जी ने कहाँ आराम किया, महाराज जी ने तो कहा है, प्रेमी सारी रात मिली है तुझे अभ्यास के लिए, तू क्यों गुर्राड़े मारकर गफलत की नींद में सोता है। तो जब महाराज जी ये बात कह रहे हैं तो हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कुछ कह दे, अपने गुरु की बात पे हमने दृढ़ निश्चय से रहना ही रहना है, कुछ भी हो जाए। होना और ना होना सब मालिक की मर्जी देखें, होना और ना होना सब मालिक की मर्जी देखें। अपने आप को एक बिल्कुल तुच्छ यानी अदना सा जाने, अपने आप को कुछ ना जाने, अदना सा सेवक जाने कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ मालिक के हुक्म में हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इस भाव से तू करता तू करता सिर्फ तेरी आज्ञा, तब मन की शांति होवेगी। और जब मन की शांति होवेगी तभी हम ईश्वर को पा सकेंगे। जब मन में शांति नहीं है तो कोई ना कोई संकल्प विकल्प उठेगा। और महाराज जी कहते हैं कि संकल्प विकल्प, तो जब हम ईश्वर का भजन करते हैं तो संकल्प विकल्प उठने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने आप को एक बिल्कुल अदना सा सेवक जाने, तब मन की शांति होवेगी। ईश्वर सत बुद्धि देवे। महाराज जी फिर हमें आशीर्वाद देते हैं, सारे प्रेमी जन ये आशीर्वाद कबूल करें। ईश्वर सत बुद्धि देवे, हर वक्त अपनी आखिरत को देखकर महाप्रभु का सिमरन किया करें। हर वक्त अपनी आखिरत को देखकर महाप्रभु का सिमरन किया करें, यानी अपना अंत विचारा करें। अपने मन में बार बार एक लाइन दोहराते रहें कि हे मन मेरे कर अंत की तैयारी। हर वक्त अपनी आखिरत को देखकर महाप्रभु का सिमरन किया करें, उस महाप्रभु ईश्वर का हर वक्त सिमरन किया करें। महाराज जी फिर से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी कबूल करें। ईश्वर शांति देवें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज के सत्संग का दूसरा विचार हमारी प्रेमी बहन संतोष वाधवा जी, जो कि आगरा से हैं, वो संगत के सम्मुख रखेंगे। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बड़ा अच्छा किरण बहन ने बहुत ही अच्छी तरह से ईश्वर प्रेम के विषय में समझाया है। गुरुदेव का दोहा आ रहा है, जिस घटे उपजा प्रेम प्रभु तिसका अचरज खेल, मंगत प्रेमी सो आया धोवन जग की मैल।
जिस घटे उपजा प्रेम प्रभु, तिसका अचरज खेल। मंगत प्रेमी सो आया, धोवन जग की मैल। गुरुदेव हमें इस दोहे में क्या समझा रहे हैं? जिस घट यानी जिसके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न होता है, ये अनुभव का विषय है, बातों का विषय नहीं। उसके खेल आश्चर्यजनक होते हैं, क्योंकि वह ईश्वर की मस्ती में मस्त रहता है, मतलब अपने अंदर मस्त रहता है परमात्मा से। प्रभु प्रेम में डूबे रहते हैं। ये प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न क्यों नहीं होता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम संसारी विषय विकारों में, राग द्वेष में फंसे रहते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है परमात्मा से? हम पोथियां भी पढ़ लेते हैं, ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, कहते हैं आज मैंने शब्द पढ़ा, आरती भी की, मतलब अपना नित्य नियम हम सबको बताते हैं, पर जो शब्द पढ़ा है उसकी सार की तरफ हमने ध्यान दिया है? इसमें महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं, उसका सार क्या है? कबीर दास जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम शब्द 2.5 अक्षर का है, उसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, ना हमने उसका मनन किया है। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम प्रभु का नाम है, प्रेम ही परमात्मा का नाम है। मंगत प्रेमी सो आया, धोवन जग की मैल। इस संसार की मैल को कौन धो सकता है? कोई भी नहीं। कोई सत्पुरुष महाराज मंगत राम जी जैसा, गुरु नानक देव जी जैसा, संत कबीर जैसे अन्य संतों ने संसार की मैल को धोया। महाराज जी कहते थे, प्रेमियों अपनी तपिश यानी दुख, संसार का या शरीर का या भौतिक सुखों का दुख, हम यही लेकर संतों के पास जाते हैं, तो संत कहते हैं ये अपनी तपिश मुझे दे जाओ और यहाँ से ठंडक ले जाओ। कौन सी ठंडक? गुरु के अमृत रूपी वचन। गुरु जो अमृत वर्षा करते हैं, प्रेम वर्षा जो करते हैं, वो यहाँ से ले जाकर अपना जीवन प्रभु प्रेम में या सुखमय जीवन व्यतीत करें। ऐसा प्रेम पाओ प्रभु चरनी, नहीं एक निमक विसराई, मीन नीर जो अधिक परिति, नहीं पलक वंजोग धराई। ऐसा प्रेम पाओ प्रभु चरणी, हमारा परमात्मा के चरणों में ऐसा प्रेम हो जाए। चरण गुरु के पैर छूने से मतलब नहीं है, मतलब गुरु के वचनों से हमारा ऐसा प्रेम हो जाए कि मैं एक पल भी प्रभु को ना भूलूं, हर समय प्रभु का गुणगान करूं। जैसे मछली को क्या है? पानी से प्रेम है। अगर उसको पानी में से निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लगती है, क्योंकि मछली का जीवन ही पानी है। ऐसा ही हमारा प्रभु से प्रेम हो जाए, एक पलक जो विसरूं ब्रह्म हत्या मोह लाग। हमारा परमात्मा से इस तरह से प्रेम हो जाए। अंतर बाहर सो ही सूझे, सब अपना आप बुलाए, निर्मल प्रेम पदारथ खाके, नहीं जीवन आस रहाए। अंतर बाहर सो ही सूझे। जो हृदय में परमात्मा का प्रेम हो जाता है, जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम होगा, वो अंदर से तो प्रभु का प्रेम होगा और बाहर से भी वो सबसे प्रेम से ही बातचीत करेगा। गुरुदेव ने तो
नारायण रूप संगत को प्रेमी कहकर पुकारा है, क्योंकि गुरुदेव थे ही ईश्वर स्वरूप। सब अपना आप बुलाए यानी अपने अहंकार को गंवाना है। जिसने अपने अहंकार यानी हौमे को गवाया, तभी वो ही प्रेम पदार्थ को खा सकता है, उसका रसपान कर सकता है। फिर उसके अंदर कोई आस यानी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं देह में था, देह अभ्यास था मेरा, तब मैंने परमात्मा को से प्रीत नहीं की। अब मैं नहीं हूं, मैंने अपना अहंकार गवा दिया है। अब मुझे क्या है, सब में परमात्मा ही परमात्मा देख रहे हैं। प्रेम की रसना जिस जन चाखी, तिस जीवत सी से उतारा। जिस जन जीवन आशा धारे, तिस प्रेम नहीं जानी सारा। प्रेम का रस जिस लोगों ने किन्होंने किया, महापुरुषों ने रसपान किया है, उन्होंने जीते जी अपना शीश उतारा। यहाँ शीश उतारा का महाराज जी क्या मतलब बता रहे हैं कि अपने अहंकार को गंवाना है। जब तक हम अपने अहंकार को गंवाएंगे नहीं, अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा का प्रेम नहीं पा सकते हैं। संत लोग कहते हैं, शीश दे ईश ले, मतलब अपने अहंकार को मेरे पास छोड़ जा और यहाँ से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि आप गवाइए ताशों पाइए। जब तक हमने अपने अहंकार को गवाना नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब किसने प्रभु प्रेम पाया है? प्रभु प्रेम पाया है मीराबाई ने। मीराबाई कहती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जानने कोई। मीरा के दर्द को किसने जाना? भगवान श्री कृष्ण ने जाना। उनके प्रेम को भगवान श्री कृष्ण ने पहचाना। कबीर दास को भी लोग पागल कहते थे, लोग बोराना कहते थे कबीर तो बोरा गया है। कबीर दास जी कहते हैं, लोग कहे कबीर बुराना, कबीर का मरहम राम ही जाना। लोग कबीर को बोराना यानी पागल कहते थे, ईश्वर ने ही उनके दर्द यानी प्रेम को जाना। बात अब प्रेम की चल रही है, ईश्वर प्रेम की चल रही है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम की बांसुरी बजाते थे तो गोपियां तन मन की सुध विसराकर कृष्ण के प्रेम में डूब जाती थी, क्योंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी कैसे बजती है? कहते हैं, बांसुरी जब अंदर से खाली होती है तभी बांसुरी बजती है। बांसुरी अंदर से खाली होती है, हमें भी अपने अंदर से खाली होना पड़ेगा। यानी अपने अंदर से राग द्वेष विषय विकार का हमने खात्मा करना है, तभी हमारा प्रभु से प्रेम होगा। आगे बताया है, मान मद और ईर्खा, तिन से प्रेम है दूर। क्षमा गरीबी धीरता, उपजे प्रेम सरूर। जिसके अंदर मान है, अहंकार है, मत है, जोश है, धन का जोश, अपनी जवानी का जोश है, और जिसके अंदर ईर्खा राग द्वेष है, तिनसे उनसे प्रेम जो है ना कोसों दूर रहता है। प्रेम किसके पास, प्रेम किसको प्राप्त होता है? जिसके अंदर क्षमा, दूसरों को माफ करने का भाव हो, गरीबी यानी निर्माणता का भाव हो, धीरता यानी धैर्य सहनशीलता हो, उपजे प्रेम सरूर, उनके ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। जब लग दे की आस है, प्रेम नहीं पर से मीत। मंगत आस निराशा होए, तब गाये प्रभु के गीत। इसको फिर हम दोबारा पढ़ेंगे। जब लग दे की आस है, प्रेम नहीं पर से मीत। मंगत आस निराशा होए,
तब गाए प्रभु के गीत। जब लग देह की आस है, जब तक हमारी देह में इच्छा है, वासना है, कामना है, प्रेम नहीं पर से मीत, प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। मंगत आस निराशा हो, ये जब हम इन इच्छाओं को खत्म करके निरीक्षा भाव में आ जाएंगे, तब गाएंगे, तब हमारे अंदर से प्रेम के गीत गाए जाएंगे, तब हम ईश्वर से प्रेम, सच्चा प्रेम, जो महाराज जी ने कहा है ना, खालिश प्रेम हमारा तभी हो सकता है जब हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। प्रेम करना बहुत कठिन है, कहा जाता है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम करना बहुत कठिन है। प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें अपने भाव की शुद्धि रखनी चाहिए। जब भाव शुद्ध होंगे तो हमारी भक्ति भी शुद्ध होगी, और भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रेम क्या मांगता है? प्रेम समर्पण मांगता है। अपने आप को प्रभु अर्पण कर दो, तभी हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा। प्रेम साधना का फल है। हम जितनी जितनी साधना यानी मन को साधेंगे, जितना जितना हम सिमरन करेंगे, उतना उतना ही हम अपने प्रभु से, अपने गुरुदेव महाराज से हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। तो हमें महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करे। कृपा तो गुरु ने की है, हमें 2 ग्रंथ दिए हैं, इससे हम प्रेम, दया, संतोष के भाव जागृत करके अपना जीवन सफल बनाएं। दास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। नारायण रूप संगत को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। एक बार महाराज जी से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, प्रभु प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, प्रेम पैदा करने के वास्ते वह विचार करना पड़ेगा कि जैसे रहत की घड़ियां एक आती है, एक जाती है, उसी तरह यह संसार खात्मा की तरफ जा रहा है। उसी तरह ये संसार खात्मा की तरफ जा रहा है, यानी रहत की तरह भरकर आता है और फिर खाली जाता है, और फिर खाली जाता है। इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, इस दुनिया की चमक दमक, इस चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर, तो फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर अपने आप ठाठे मारने लगेगा। महाराज जी ने हमें बस इतनी सी बात समझाई है कि इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर। हम हर पल, हमारी कोशिश बाहर देखने की होती है, महाराज जी कहते हैं, तो अपने अंदर देखने की कोशिश कर, तो फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर ठाठे मारने लगेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज की आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। ना लेना ना देना ना सुख मूल बिजाज, झूठी लागी कल्पना दे में कलेजे दाग। सुखिया कोई न देखिया जो आया इस संसार,
जो देखा सो दुखिया, नित दुख का करे विचार। क्या धनी क्या दलिदरी, क्या भूप राज राजान। जो देदारी आया, सो पर से दुख की खान। छाया से ती प्रीत नर, कब लग दे में साथ। उलट दिशा गयो चांदना, देओ योग नाथ। राख अमानत बाबरा, ले अपना हक जमाए। जूठन की तदबीर ना, पावे घनी सजाए। अपना तो कुछ ना थिया, पर मन में ले बनाए। फिर बिगाना हो गया, जब जम कियो ने आए। बंदी खाना जगत ये, बांध्यो हिरस जंजीर। चार कुंट उठ धाया, सूजत ना तदबीर। मरने का बेराख के, करे हिकमत अपार। वो भी काल से ना बचे, जिनकी फौज जरार। रोगी सोगी सूर में, सबको कीजे घात। जो जन आया जगत में, होए काल का भात। वैद दिनंतर मर गया, और लुकमान हकीम। हाजी गाजी ना बचे, खा गया काल गनीम। जे संसार सराए, जीव मुसाफिर नीत। मंगत खोज सत शांति, ओद जात है बीत। ये संसार सराए, जीव मुसाफिर नीत। मंगत खोज सत शांति, ओद जात है बीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।